हर अंधेरे के बाद सवेरा आता है, जो मेहनत करे वो मुकाम पाता है। रुकने से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, रुकने से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, जो चलता है वही आगे बढ़ता है। आप सभी का स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन, नमस्कार और सत श्री अकाल और आदाब करते हैं अशोकांश योद्धा यूट्यूब चैनल पर और फैक्ट कंपटीशन सेंटर गुमला के इस मंच से। आज ये परसेंटेज का चौथा क्लास होने वाला है। इससे पहले 3 सेशन हो चुका है। जितने भी बच्चे इससे पिछला सेशन को, पिछला वीडियो को नहीं देखे हैं, वे सभी आज के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तीनों वीडियो का लिंक मिल जाएगा, जिसे जाकर के आप सभी सबसे पहले देखेंगे, ताकि आपके जो बेसिक है वो मजबूत हो जाए और इसका बेसिक क्वेश्चन से आप शुरुआत कर पाए। और आज ये परसेंटेज का चौथा सेशन होने वाला है, जिसमें हम स्टार्ट करते हैं, आगाज करते हैं और शुरुआत करते हैं आप सभी के साथ में। और आप सभी जरा बताएंगे कैसे हैं, सभी कोई ठीक है, मस्त है, स्वस्थ है, तंदुरुस्त हैं? आप सभी कैसे हैं जरा कमेंट करके बताइए। और आप ये भी जरा कमेंट करें कि कहां से आप हमारे क्लास लेते हैं, कहां से आप हमारे वीडियो देखते हैं, जरा आप अपने प्लेस स्थान बता दीजिएगा। क्लियर है? चलिए, और किसी का भी डाउट होगा पिछला क्लास से लेकर के, तो आप यहाँ पर कमेंट कर दीजिएगा, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो आज हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, परसेंटेज का चौथा क्लास में आगे बढ़ाते हैं और कहां तक हम लोग बना चुके थे उससे आगे की ओर क्लास को अग्रसरित करते हैं। जैसे हम लोग पिछला क्लास में क्वेश्चन नंबर 23 तक बना चुके थे, यहां से 24 से स्टार्ट करेंगे। देखिए आप क्वेश्चन नंबर 24, सबसे पहले आपको मैं यही बता दूं कि क्वेश्चन का लैंग्वेज को समझिएगा, क्या कहने की कोशिश कर रहा है उसे समझिएगा। क्वेश्चन का टर्मिनोलॉजी जब समझ में आ जाए ना, तो क्वेश्चन इजी बन जाता है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है। यदि किसी निश्चित संख्या के 1/8 के 75% के 66 और 2/3% का मान 179 है, तो उसी संख्या के 3/4 का 33 होल 1/3% कितना होगा? कितना होगा? क्लियर है? अगर कोई बच्चे इंग्लिश में पढ़ना चाहे तो वो इंग्लिश में भी देख सकते हैं क्वेश्चन। इफ 66 or 2/3% of 75% of 1/8 of a certain number is 179, then 33 whole 1/3% of the 3/4 of that number is। क्लियर है? एक क्वेश्चन को हम लोग एक ब्रेक कर करके हम लोग यहाँ पे लेते हैं। यदि किसी संख्या के 1/8 के, ठीक है, तो हम यहाँ पर ये मान लेते हैं कि वो कोई संख्या है, उस संख्या को हम x मानते हैं। अब इस संख्या के 1/8 करना है, तो 1/8 का 75% और 75% का मतलब नीचे कितना आ जाएगा? 100 होगा। क्लियर है? 75 से परसेंटेज हटाएंगे, नीचे 100 होगा। k का मतलब यहाँ क्या आ जाएगा? गुना आएगा। अब 66 और 2/3% कितना होता है? 66 और 2/3% कितना होता है? जरा आपको याद होगा, 1/3 का मतलब होता है 33 होल 1/3%। 1/3 का मतलब होता है 33 होल 1/3%। परसेंटेज टू फ्रैक्शन एंड फ्रैक्शन टू परसेंटेज पिछला क्लास में आपको बताए थे, आप जाकर के वीडियो देख लीजिएगा जो नहीं देखे हैं, और जो देखे हैं उनको पता होगा। क्लियर है? तो अगर हम इसका देखिए, इसका हम ट्वाइस कर दे, 2 गुना कर दे, तो 33 का 2 गुना 66 होगा, 1 का 2 गुना 2 होगा और 3 इतना परसेंट होगा। अब इस क्वेश्चन में जरा ध्यान से देखिएगा, 66 और 2/3% है, 66 और 2/3%, ये इसका 2 गुना है, तो इसका भी क्या कर देंगे? 2 गुना। तो 1/3 का 2 गुना 2/3 होगा, तो 2/3 का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है? 66 और 2/3%। तो इस परसेंटेज वैल्यू का मान हम डायरेक्ट कितना लिख सकते हैं? 2/3। कितना लिख सकते हैं? 2/3 का मान 179 है, तो बराबर हो जाएगा 179। बताइए, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्याएं? क्वेश्चन में सिंपल सा बोला था कि यदि किसी निश्चित संख्या के, तो संख्या को हम x कंसीडर कर लिए हैं, उस संख्या के 1/8 का मतलब गुना, आपको बताए थे का के की रहे उसका मतलब गुना होता है। इंग्लिश में एक वर्ड मिलेगा आपको, ऑफ। क्लियर है? तो 1/8 के 75% हटाएंगे, 100 आएगा। कि 66 और 2/3% का वैल्यू यहाँ पर कैसे आता है मैंने आपको बता दिया, तो यहाँ पर 2/3 आ जाएगा। इसका वैल्यू कितना है? 179। तो जरा हम इसको बनाते हैं, सॉल्यूशन करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। देखिए क्या बोला है। देखो 25 का 3 गुना 75 होगा, 25 का 4 गुना 100 होगा, 2 से फिर काटेंगे, 2 बार में 4 होगा। देखिए यहाँ 3 से 3 यहाँ पर डेटा कट जाएगा। क्लियर है? उसके बाद फाइनली अगर x का वैल्यू हम लाना चाहे तो यहाँ पर कितना आएगा? 179। अब 8 दूना यहाँ पर कितना है? 16 यहाँ आएगा, तो यहाँ जाकर के उसके साथ में क्या बना देगा? ये गुना हो जाएगा। तो x का वैल्यू इतना है। अब बिल्कुल इस नंबर को गुना नहीं करेंगे, बिल्कुल गुना नहीं करना है, क्योंकि हमको x का मान नहीं चाहिए, तो उसी संख्या के 3/4 का इतना मान चाहिए। क्लियर है? उसी
3 चौथाई का 33 होल 1/3% चाहिए। अगर हमको वो संख्या पूछता तो इसको गुना करते, बट बिल्कुल नहीं करेंगे, आपको कदापि गुना नहीं करना है यहाँ, ठीक है। गुना करके टाइम वेस्ट नहीं करना है। अब देखिए क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट्स में क्या बोला है, तो क्वेश्चन का जरा नेक्स्ट पार्ट्स को अगर हम पकड़े तो ये बोला हुआ है, तो उसी संख्या के, वो संख्या कितना है, ये नंबर है, ठीक है। तो देखिए आंसर में क्या आ जाएगा, उसी संख्या के, तो संख्या 179 इंटू 16, क्लियर है, कि 3 चौथाई, तो का के की का मतलब गुना हो जाएगा 3/4, क्लियर है, का 33 होल 1/3%। अब इतना परसेंट का वैल्यू कितना होता है, 1/3। 33 होल 1/3% का वैल्यू कितना, 1/3 होता है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे 1/3। अब जरा इसको बनाएंगे, जैसे ही हम यहाँ पर कैंसिल करेंगे तो क्या होगा, ये 3 से 3 क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, 4 से काटेंगे 4 बार में 16 होगा, उसके बाद में यहाँ पर आ जाएगा 179 इंटू 4, मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद में क्या होगा, 9 का 4 गुना 36 होगा, यूनिट डिजिट 6 आएगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट 6 नहीं है तो यहाँ पर यह आ जाएगा, यहाँ पर है बट डेसिमल है, और यहाँ डेसिमल कहीं भी दूर दूर तक आने वाला नहीं है, क्लियर। तो ऑप्शन नंबर डी 716 होगा। अभी आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 का 9 गुना 36, 7 चौके 28 होगा, 28 में जब हम कितना जोड़ देंगे, 28 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 31 आएगा, 4 का 1 4, और यहाँ से कितना आ जाएगा 3, जब आ जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 7, तो ये हो जाएगा 716, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। बताइए कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, नहीं होना चाहिए, क्लियर ना, क्योंकि बहुत एकदम बेसिक्स आपको बताते हुए आ रहे हैं, स्लो स्लो धीमा धीमा आपको बता रहे हैं, है ना, तो इस तरीका से आप इसको बना सकते हैं। आगे की ओर बढ़ जाएं, देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट और 24 को जरा पढ़िए, देखिए सीजीएल का एक प्यारा सा मस्त सा शानदार सा क्वेश्चन, जरा देखिए क्या बोला है। रवि को एक परीक्षा में 72% अंक आए, रवि एक एग्जाम लिखा, उसमें उसको कितना परसेंट अंक मिला, 72% अंक मिला। यदि ये 360 अंक है, परसेंटेज में 72% तो लाया, बट नंबर कितना है, 360 नंबर है, तो अधिकतम अंक कितना है, यही पता करना है। रवि स्कोर 72% मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन इफ दीज आर 360 मार्क्स देन द एग्जामिनेशन मार्क्स आर, कितना नंबर का था, और सीजीएल का पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में आप देखिए टर्मोलॉजी क्या बोला है, ये 72% है, कितना है ये 72%, और नंबर में कितना है 360, ये क्वेश्चन बहुत आसान है। देखिए 360 अंक है, तो ये कितना परसेंट का मान होगा, 72% का मान होगा, कितना परसेंट का मान होगा, 72% का मान होगा। जरा आप याद करिए, जो पिछला क्लास ले चुके हैं, मैंने आपको एक लाइन बोला था कि जिसका मान दिया है उससे भाग करना है, और जो पूछा है उससे गुना करना है, तो बिल्कुल, तो 360 जो है यहाँ पर ये 72% का वैल्यू है। क्या पूछा, अधिकतम अंक, तो एग्जाम में कोई भी एग्जामिनेशन होगा उसमें मैक्सिमम मार्क्स जो होगा 100% का होता है, तो यहाँ से क्या कर देंगे 100% से गुना करने के साथ ही आंसर आ जाएगा, गुना करने के साथ ही आंसर होगा। 360 नंबर जो है 72% के बराबर है, अधिकतम अंक पूछा है तो 100 का मान पूछा है। अब यहाँ पर अगर हम इसको कैंसिल करें तो कितना से कटेगा, देखिए कितना से काट दें, 12 से काटे, 12 का 6 गुना 72, 12 छक 72, 12 या 36 और 0 हो जाएगा, 6 का 5 गुना 30 होगा। 100 को जब 500 से गुना कर दे, 100 को जब 5 को जब 100 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 500, तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। बताइए कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है, नहीं होना चाहिए, क्लियर है, क्लियर है, आगे बढ़ जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कितना है, 26 नंबर, 26 नंबर। आपको इसी पर मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, जरा इसे बनाएंगे, क्लियर है, आपका प्रैक्टिस के लिए मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं। एक एग्जाम में श्याम को, एक एग्जामिनेशन में श्याम जो स्कोर किया है, ठीक है, श्याम स्कोर किया है कितना, ये स्कोर किया है 80%, कितना परसेंट, 80%, और उसका स्कोर जो है मार्क्स में, स्कोर जो है मार्क्स में ये आपका है 240 मार्क्स, कितना है 240 मार्क्स। तो आपको बताना है मैक्सिमम मार्क्स कितना था, मैक्सिमम मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन,
मैक्सिमम मार्क्स कितना था आपको यह बताना है, ठीक है। श्याम 80% स्कोर किया है एग्जामिनेशन में, और इस 80% जो है 240 मार्क्स के इक्वल है, तो आपको बताना है उस एग्जामिनेशन में कितना मैक्सिमम मार्क्स था। क्लियर है? चलिए कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे। तो ये 80% जो है वो 80% जो है वो कितना का वैल्यू है, 240 का मान है। मतलब 240 नंबर जो है ये 80% का मान है। एग्जामिनेशन मैक्सिमम मार्क्स 100%। क्लियर है? 10 से 10 8 से काटेंगे 3 बार में, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 मार्क्स निकल के आएगा। बताइए कोई दिक्कत है, कोई परेशानी किसी भी प्रकार का नहीं है ना? चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसका बनाएंगे, खुद से प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर है? सपोज दैट यहाँ पर एक व्यक्ति है, वो व्यक्ति है साक्षी। कौन है? साक्षी। इन्होंने क्या किए हैं, ये मार्क्स स्कोर किए हैं। इनका स्कोर जो है वो सपोज दैट यहाँ पर कितना हो गया, 60%। कितना है? 60%। और यही मार्क्स में कितना है, और उनका जो स्कोर मार्क्स में है वो आपका 180 है। कितना है? 180। तो आपको ये बताना है कि मैक्सिमम मार्क्स कितना था, मैक्सिमम मार्क्स कितना था। आपको इसको आंसरिंग जो है कमेंट करना है। क्लियर है? कमेंट करना है क्या आंसर। क्लियर है? कोई दिक्कत है? तो इस तरीका से एग्जामिनेशन वाला में मार्क्स में आप बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना, 26 देखते हैं क्या बोला है। एक संख्या के 25/2% बढ़ाया जाता है। एक संख्या को 25/2% बढ़ाया जाता है तो वह 99 हो जाता है। वह संख्या क्या है? A number increased by 25/2% given 99 as a result the number is। अब देखिए ये जो आपका कंसेप्ट चल रहा है, नंबर परसेंटेज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इन अ नंबर। कोई एक संख्या में कुछ परसेंट का वृद्धि किया जाएगा, कुछ परसेंट का कमी किया जाएगा, तो यही परसेंटेज चल रहा है। तो कोई एक संख्या है उसमें इतना परसेंट बढ़ा दिया जाता है। कितना परसेंट? 25/2%। और इसका मतलब क्या होगा? 12.5%। क्लियर है? कितना हो जाएगा? 12.5%। इसका मतलब होगा 12.5%। क्लियर है? तो कोई संख्या में 12.5% बढ़ाने पर वो संख्या 99 बन जाता है। तो संख्या कितना है? क्लियर है? तो जब भी इस तरीका का क्वेश्चन आएगा, कुछ परसेंट बढ़ाया जाता है, कुछ परसेंट घटाया जाता है, तो सबसे पहले आपको ये चीज को पकड़ना है, कंसिडर करना है कि कितना परसेंट बढ़ रहा है। अब उस परसेंटेज को फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज करना है। क्लियर है? तो चलिए फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज किया जाए। तो 12.5% का मतलब कितना होता है? 1/8। 12.5% का मतलब कितना होता है? 1/8। याद है ना? बताइए याद है? 12.5% का मतलब 1/8 होता है। अब ये बढ़ाया गया है मतलब ये इंक्रीज है। आपको बताया था मैंने पिछला क्लास में कि नीचे जो होता है ये आपका ओरिजिनल होता है, ये आपका क्या होता है? ओरिजिनल नंबर होता है। और ऊपर का जो होता है वो होता है इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग किया हुआ नंबर या डिक्रीजिंग किया हुआ नंबर, यानी कि ये रिजल्ट होता है। और 8 ओरिजिनल है, ऊपर में +1 -1 आपका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग को दिखाता है। क्लियर है? अब क्वेश्चन में आप ये देखिए जरा कि दिया क्या है और पूछा क्या है। क्वेश्चन में 99 है। क्या है? 99। तो बढ़ाया जाता है तो इतना हो जाता है, बढ़ने के बाद 99 होता है। तो नंबर कितना था? 8 था, 8 यूनिट था। 8 यूनिट में एक बढ़ गया तो कितना बन गया? 9 बन गया। तो ये किसका मान होगा? बढ़ा हुआ मान है, मतलब 9। अगर क्वेश्चन बोलता कि घटाया जाता है और 99 बनता है, तो ये 99 जो है 8 में से 1 घट करके 8 में से घट के 7 का मान होता, लेकिन ये तो बढ़ रहा है। बढ़ने के कारण 8 में से 1 बढ़ा तो 9 का मान है। क्लियर है? जिसका मान देगा उससे भाग करेंगे, जो पूछेगा उससे गुना करेंगे। तो संख्या क्या है? देखिए संख्या कितना है? तो संख्या 8 है। 8 से क्या कर देंगे? गुना करेंगे। 8 और 1 9, बढ़ा हुआ का मान 99 है। ओरिजिनल संख्या पूछा है तो 8 से गुना। 9 से काटेंगे 11 बार में, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई करने पर 88। उसी के साथ में ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? करेक्ट होगा। बताइए कोई दिक्कत है? नहीं है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन क्या है
यदि किसी संख्या का 62.5% उससे घटाया जाता है तो परिणाम इतना हो जाता है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्लियर है? If 62.5% of a number is subtracted from itself, then result becomes 6321. Find the original number. क्लियर है? तो कोई एक संख्या है जिसमें क्या किया जाता है, 62.5% को घटाया जाता है। अब इसका मतलब क्या होगा, 62 होल 1/2%, ये हो जाएगा 62 होल 1/2%। क्लियर है? उसके बाद देखिए, सबसे पहले आप क्या करिए, इस फ्रैक्शन को चेंज किया जाए। ठीक है, 62.5% का मतलब कितना होगा, चलिए यहाँ 625 हो जाएगा। परसेंटेज जब रिप्लेस कर देंगे तो कितना होगा, 10 आएगा। क्लियर है? ऊपर डेसिमल से नीचे 0 आएगा और परसेंटेज का यहाँ पर 2 0 आ जाएगा, कोई दिक्कत है? 25 से काटेंगे, 25 बार में 625, 25 से काटेंगे कितना बार में, 25 से काटेंगे यहाँ पर तो आ जाएगा कितना, 40 बार में। 25 गुना 25 625 और 25 गुना 40 करेंगे तो आ जाए कितना, 1000। क्लियर है? उसके बाद 5 से फिर काटेंगे 5 बार में, 5 से फिर काटेंगे 8 बार में, ये कितना वैल्यू हो जाएगा, 25 62.5% का मतलब होता है 5/8। 62.5% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 5/8, 5/8। अब इसमें ये 8 जो है आपका ये ओरिजिनल नंबर है, 8 जो है ओरिजिनल नंबर है। उसके बाद ये 5 जो है ये आपका डिक्रीज हो रहा है, ये 5 जो है आपका डिक्रीज घट रहा है। क्लियर है? इतना परसेंट उससे घटाया जाता है, इसका मतलब ये माइनस हो रहा है। तो नंबर 8 था, उसमें से 5 घट रहा है, 5 घट जा रहा है, तो परिणाम इतना हो जाता है। क्लियर है? इस परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू 5/8 घट रहा है, तो 8 में से 5 घट जाएगा और नंबर क्या बन जाएगा, तो 6321 बनेगा। कितना बनेगा, 6321 बनेगा। अब क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है, क्या पूछा है, ये 6321 जो है कितना का वैल्यू है, तो घटने के बाद में जो रिजल्ट मिलता है वो वैल्यू है। तो 8 में से 5 घट गया तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। 8 में से 5 घट गया तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। क्या पूछा है, मूल संख्या कितना है, तो मूल संख्या ओरिजिनल नंबर कितना है, 8 यूनिट। तो 8 से क्या कर देंगे, गुना करेंगे, जिसका मान देगा उससे भाग करेंगे और जो पूछेगा उससे गुना करेंगे। ठीक है? चलिए अब यहाँ पर इसको कैंसिल करते हैं और देखते हैं क्या आता है। 3 से काटेंगे 2 बार में, 1 बार में, यहाँ पर कितना बार में, 7 बार में। क्लियर है? तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 का 7 गुना 56 होगा, 8 का 1 गुना 8 होगा और यहाँ 8 का 2 गुना 16 होगा। 16,856, 16,856 देखिए यहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। 16,856 बिल्कुल करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का आंसर। कोई दिक्कत है, समझ में आया? क्लियर है? आगे बढ़ जाएं। चलिए क्वेश्चन नंबर 28। अब देखिए जरा क्वेश्चन 28 में क्या बोला है। देखिए, यदि किसी संख्या का 37.5% उसके साथ जोड़ा जाता है तो परिणाम 1320 हो जाता है, तो आपको मूल संख्या बताना है। 37.5%, कितना परसेंट, 37.5%। देखिए इसका मतलब क्या होगा, 37 होल 1/2%, 37 होल 1/2%। क्लियर है? क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है ना? अब यहाँ पर अगर आप देखें तो इसका परसेंटेज जब आप रिप्लेस करेंगे तो एक्चुअली देखिए बेसिक में इसको एक एडवांस तरीका से भी कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको बताया था पिछला सेशन में, और आप इसको नॉर्मल तरीका से भी कर पाएंगे। जैसे यहाँ पर 37.5 परसेंटेज हटाएंगे, जिसका मतलब कितना होगा, तो 375 बाई यहाँ 10 आ जाएगा, परसेंटेज के लिए नीचे 2 0। क्लियर है? क्लियर है? तो 25 से काटेंगे तो 25 का 1 गुना 25 होगा, 37 में 25 जब माइनस कर देंगे तो कितना होगा, कितना होगा, 7 5 12 125 होगा। 25 का 5 गुना 125, फिर 25 से काटेंगे 40 बार में, 5 तिया 15, 5 8 40, कितना हो जाएगा, 3/8। इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, 3/8 होगा। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, 3/8, 3/8। कोई दिक्कत बताइए, नहीं है ना? क्लियर? देखिए एक तो आप इसको इस तरीका से बना दिए, अब अगर आपको याद है तो आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं। जैसे 1/8 जो 12.5 होता है वो 1/8 का होता है 12.5।
क्लियर है। तो इसी का कहीं ना कहीं ये 3 गुना है, तो 12 का 3 गुना करने पर 36 होगा, और 1 का 3 गुना करने पर 3 होगा, और यहाँ पर 2 आ जाएगा नीचे। जब इसका अंश नीचे हर से बड़ा है तो इसको एक बार भाग दे करके इसको दे देगा, तो यहाँ पर कितना आएगा 37, ऊपर में 1/2। तो 37.5% जो होता है वो 3/8। इसका ये 3 गुना बन के आया है, इसका भी 3 गुना करने पर 3/8 आएगा। तो ऐसा भी आप निकाल सकते हैं। क्लियर है। तो 37.5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 3/8 होता है। क्लियर। ये आपका रफ काम है। अब देखिए यहाँ पर क्या किया जाता है, उसके साथ जोड़ा जाता है, जोड़ा जाता है। अब जोड़ने का मतलब यहाँ पर ये नंबर जुट रहा है, ये आपका क्या होगा, तो ये आपका ओरिजिनल होगा, ये क्या होगा, ओरिजिनल नंबर, और ये क्या होगा, इंक्रीजिंग नंबर होगा। 8 में से 3 बढ़ेगा, 8 में से 3 जोड़ा जाएगा, जोड़ा जा रहा है ना, तो 8 नंबर था, उसमें से 3 को जोड़ा जा रहा है, तो कितना मिल रहा है, 1320। 1320 ये नंबर क्या है, परिणाम है, रिजल्ट है, किसके बाद, जोड़ने के बाद में। तो 8 में से 3 जोड़े तो कितना आएगा, 11 आएगा। क्या पूछा है, क्या पूछा है, मूल संख्या। तो मूल संख्या ओरिजिनल नंबर कितना है, 8 है। फिर बोल रहा हूं मैं आपको, जिसका मान देगा उससे भाग करेंगे, और जो पूछेगा उससे गुना करेंगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर आप इसको जरा कैंसिल करिए, 11 से काटेंगे तो क्या होगा, 11 के गुना 11 होगा, 11 का 2 गुना 22, तो कितना आ जाएगा, 120 का 8 गुना कितना हो जाएगा, 960। 120 का 8 गुना कितना हो जाएगा, 960। 12 8 96, और एक 0 फ्री का आएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक, बताइए। कोई दिक्कत नहीं है ना, समझ में आ रहा है ना, धीरे धीरे समझ में आएगा, हर एक कुछ समझ में आएगा। केवल आप कंसिस्टेंसी के साथ बने रहिएगा, लगातार बने रहिएगा, कंसंट्रेशन रखिएगा, और सीखने की मनसा के साथ में बैठिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, रिवीजन करिएगा। आपका मैथ्स में धुआंधार तरीका से कंसेप्ट का बौछार होगा, आपका धार बहुत मजबूत होगा। क्लियर है। केवल आप लगातार बने रहिएगा। मैं एक बात फिर आज आपको फिर याद दिला दूं, हमेशा मैं कहता हूं कि लोग शुरुआत करते हैं लेकिन अंतिम कड़ी तक पहुंचते पहुंचते दम तोड़ देते हैं, और यही गलती आपको नहीं करना है, क्योंकि आप अशोकांश योद्धा के परिवार हैं, और आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करना है। काम शुरू किए हैं, शुरुआत किए हैं, आगाज किए हैं, अंतिम कड़ी तक पहुंचेंगे, और अपनी सफलता तक पहुंच करके उसे अपनी कदम में ला करके झुकाएंगे। ठीक है। यही हमारी मानसिकता है, यही हमारा मोटो है, यही हमारा उद्देश्य है। हम आगे बढ़ेंगे, साथ में लोगों को लेकर के बढ़ेंगे एक साथ। क्लियर है। तो आप सीखने की मनसा से बैठिएगा, सब कुछ समझ में आएगा। क्लियर है। आगे की ओर बढ़ जाएं। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, पढ़िए, समझिए। जब तक आप खुद से नहीं पढ़ेंगे समझ में ही नहीं आएगा। क्लियर है ना। क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, यदि किसी संख्या के 85% को 75 में जोड़ा जाए, 85% को 75 में जोड़ा जाए, तो परिणाम स्वरूप वह संख्या स्वयं प्राप्त होता है, वह संख्या कितना है। If 80% of a number is added to 75, then the result is the number itself. The number is कितना होगा। और ये क्वेश्चन बताएं, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। देखिए एसएससी सीजीएल का पूछा हुआ क्वेश्चन 19 में है। क्लियर है। छोटा मोटा सा क्वेश्चन पूछ दिया है सीजीएल में, जो जिसको आप बताने के बाद में आप आसानी से समझ पाएंगे। देखिए क्या बोला है, यदि किसी संख्या का 85% कोई एक नंबर है, और उस नंबर का 85% को किसमें जोड़ा जा रहा है, 75 में जोड़ा जा रहा है, तो परिणाम स्वरूप वो संख्या स्वयं प्राप्त होता है। तो संख्या कितना है, वो संख्या कितना है, वो संख्या कितना है। क्लियर है। देखिए 85% को 75 में जोड़ते ही वो संख्या स्वयं प्राप्त होता है। अब बताइए, कोई भी संख्या जो है, कोई भी संख्या जो है, आप इसको 2 तरीका से बना पाएंगे। कितना तरीका से, 2 तरीका से बना पाएंगे। पहला तरीका मैं आपको बताता हूं, एकदम बेसिक तरीका। क्या, एकदम बेसिक, निहायती बेसिक। देखिए किसी संख्या को, संख्या क्या है नहीं पता। क्लियर है, नहीं पता, तो मान लेते हैं कि वो संख्या x रहा होगा। x का 85%, तो इस नंबर का 85% को, 85% आ गया, इसको किसमें जोड़ने पर, 75 में जोड़ा जाए, तो परिणाम स्वरूप वह संख्या स्वयं प्राप्त होता है। मतलब इसके बाद में नंबर क्या मिलेगा, वह संख्या स्वयं x ही मिलेगा।
क्लियर है। यदि किसी संख्या के 85% तो संख्या को x माने, अब x का 85% जो भी आएगा उसको 75 में जोड़ दिया जाए तो संख्या स्वयं मिलेगा, बराबर हो गया। क्लियर। अब इसको जरा सॉल्यूशन करिए, क्या आने वाला है देखिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ 85 को यहाँ से गुना करें तो 85x होगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा 100 होगा, है ना, प्लस यहाँ पर 75 होगा, बराबर क्या हो जाएगा 100 होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पर क्या है, ये 85x है, 100 को 75 से गुना तो 7000 इतना आ जाएगा, बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा 100x। फिर मैं आपको बोल रहा हूँ, ये बेसिक बता रहा हूँ, इसके बाद आपको एक स्मार्ट अप्रोच बताऊंगा जो कि मजा आ जाएगा। देखिए आप पहले कॉन्सेप्ट समझिए बेसिक तरीका से। 85x प्लस में देखिए 100 को इससे भी गुना और 100 को इससे भी गुना तो नीचे का 100 खत्म हो जाता है। क्लियर है। अब क्या करें, 85 को उधर भेज देंगे तो यहाँ पर 7500 है, ये 100x 85x को अपने तरफ खींच के माइनस कर देगा तो यहाँ पर कितना आएगा 15x आएगा। कितना आएगा 15x। फाइनली यहाँ पर अगर काटे तो कितना आएगा 15 या 75 और ये जितना, तो x का मान कितना आ गया 300। उसी के साथ कौन सा आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाए। क्लियर। तो ये आप एकदम बेसिक तरीका से बनाए। अब इसको मैं आपको बताता हूँ स्मार्ट अप्रोच से, शॉर्ट। ठीक है, देखिए शॉर्टकट में आप क्या बना पाएंगे, अगर मैं आपको बोलूं कि वो संख्या पता करना है तो कोई भी संख्या अपने आप का 100% होता है। अब 100% का मतलब क्या, देखिए 85% को 75 में जोड़ा गया है और 75 में जोड़ते ही वह संख्या स्वयं प्राप्त हुआ है, इट सेल्फ है, इट सेल्फ। देखिए यहाँ पर इट सेल्फ, अब इट सेल्फ का मतलब क्या 100% मिल गया है। क्लियर है। तो 85% को 75 में जोड़ा है तो स्वयं मिला है। बताइए 75 85% है, उससे अब कितना जोड़े कि 100% पहुंचेगा, तो 85 में 15% जोड़ेंगे तो 100 पहुंच जाएगा खुद। तो मतलब क्या हुआ, 15% जोड़ने पर वह संख्या स्वयं मिलेगा। और किस में जोड़ा गया, 75 में जोड़ा गया है, तो 75 में जोड़े हैं किसको 85 को, तो वह संख्या स्वयं मिला है। मतलब 85 से हमको स्वयं में जाने के लिए, मतलब 100 में जाने के लिए 15% जोड़ना पड़ेगा। और 15% जोड़ने का मतलब यहाँ पर 75 में जोड़ा गया है तो ये 75 का मान है। ये 75 जो है 15% का मान है। आपको यही समझना है, नहीं समझ में आने खोजेगा, बट आप थोड़ा माइंड को स्टेबल रखिएगा, सोचिएगा, क्लियर हो जाएगा। फिर यही बोल रहा हूं आपको कि क्या दिया है और क्या पूछा है। ये 75 जो है आपका 15% का मान होगा। क्यों, क्योंकि 85 में 85% को 75 में जोड़ने पर यह संख्या स्वयं मिला है। स्वयं मतलब 85 से वो चल करके स्वयं का मतलब 100% में पहुंच गया है। और 100% में पहुंचा मतलब कितना, 15 का जोड़ा गया है। किस में जोड़े हैं, 75 में, तो 75 का मान 15%। क्या पूछा है, संख्या क्या है, तो 100% का मान पूछा है। बस एक लाइन में आ जाएगा। सारा चीज समझने का खेल का होता है, जब आप समझ जाएंगे तो आप आसानी से कर भी पाएंगे। क्लियर है। देखिए अब इसको बस कैंसिल करिए, आंसर आ जाएगा 15 तिया क्या हो जाएगा 75 और 100 का 3 गुना 300, बस बात खत्म। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाए। क्लियर है। तो इस तरीका से एक लाइन में बना सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन ये बोला है एसएससी, देखिए मेंस का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है दोस्तों, मेंस का क्वेश्चन। अब देखिए क्या बोला है, यदि किसी संख्या के 40% और उसी संख्या के 30% के योग 70 है तो वो कौन सी संख्या है। एकदम इतना छोटा मोटा सा क्वेश्चन देखिए मेंस से पूछा हुआ है। देखिए क्या बोला है, ये कोई एक संख्या है, उसका 40% और उसी संख्या का 30% का योग कितना है 70 है। तो आप बताइए कोई भी संख्या होगा तो वो संख्या 100% होगा, कोई भी संख्या होगा वो संख्या कितना होगा 100% होगा। अब 100% का 40% कितना होगा, 100 का 40% कितना होगा 40 होगा। 100 का 40% 40 ही होगा और उसका 30% कितना होगा 30 ही होगा। और इसका जोड़ने पर कितना मिलेगा 70। कितना मिला है 70। तो 40 और 30 70% का मान 70 है। वो संख्या पूछा है तो हमको 100% का मान बताना है। तो 70% का मान 70 तो 100% का मान 100। तो उसके साथ ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। इसी संख्या का 40% और उसी संख्या का 30%
तो कोई भी संख्या 100% होगा तो उसका 40% 40 होगा, उसी का 30% 30 होगा। जोड़ना का योग सम, तो 40 30 70% का मान 70 है, तो 100% का मान 100 होगा। तो वो नंबर क्या होगा, नंबर क्या होगा, वो नंबर 100% होगा पूरा पूरी। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखिए मेंस का क्वेश्चन और कितना एकदम आसानी से बन जा रहा है। क्लियर है, चलिए आगे की ओर बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाएं, कोई दिक्कत है। चलिए 31 को देखिए जरा क्या पूछा है, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का क्वेश्चन 2022 का। क्लियर है, पी का वेतन क्यू के वेतन का 30% है और क्यू का वेतन आर के वेतन का 20% है। पी का वेतन आर के वेतन का कितना प्रतिशत है। क्वेश्चन मजेदार है ना। देखिए सबको एक ही लाइन में लपेट लिया है। P's salary is 30% of Q's salary and Q's salary is 20% of R's salaries. What percentage of R's salaries is P's salaries? मजेदार क्वेश्चन है क्या, कुछ क्या पता चला कौन किससे क्या है, कुछ समझे में नहीं आता है, क्या बोलते हो, है ना। देखिए कैसे बनाएं, क्या बोला क्वेश्चन का, जरा तोड़ेंगे क्लियर हो जाएगा। देखिए P का वेतन Q के वेतन का 30%। देखिए टोटल जो है यहाँ पर कितना आदमी है, P है, Q है और R है। कौन कौन है, एक P है, एक Q है और एक कौन है, R है। P है, Q है, R है, P है, Q है, R है। P का वेतन Q के वेतन का कितना प्रतिशत है, 30% है। P का वेतन Q के वेतन का 30% है और Q का वेतन R के वेतन का 20% है। Q का वेतन R के वेतन का 20%। क्लियर हुआ। तो क्वेश्चन बोला है कि P का वेतन ये R के वेतन का कितना प्रतिशत है, P का वेतन R के वेतन का कितना प्रतिशत है, क्वेश्चन ये पूछा है। देखिए P का वेतन Q के वेतन का 30% है तथा Q का वेतन R के वेतन का 20% है, तो P का वेतन R के वेतन का कितना परसेंट है। क्लियर है, चलिए अब अगर मैं यहाँ पर मानू, देखिए P का रिलेशन Q से आ रहा है, Q का रिलेशन R से आ रहा है, P का रिलेशन Q से आ रहा है, Q का रिलेशन R से आ रहा है। तो अगर मैं R को 100 मान लूं कि R जो है वो 100 है, तो इसका 20% कितना होगा, इसका 20% कितना होगा, तो 20 ही होगा। इसका 20% कितना होगा, 20 होगा। और 20 का 30% कितना होगा, 20 का 30% कितना होगा, तो 6 होगा। 20 का 30% कितना होगा, 6 होगा। बताइए समझ में आया। देखिए कैसे होगा, जैसे R को हम मान लिए हैं 100, ठीक है, तो 100 का 20% करने पर Q का मान आएगा, तो 100 का 20% ये होगा 10101010 कितना आया 20। ये किसका मान है, Q का। क्लियर है, Q का। अब Q का 30%, Q का 30%। क्लियर, तो यहाँ 20 है, अब इसका हमको करना है 30%। 10101010 कितना आ गया, 3 का 2 गुना 6 होगा। ये P का मान है, ये Q का मान है और R का मान 100। बताइए सबका वैल्यू आ चुका है ना। देखिए आप इस तरीका से बना सकते हैं। दूसरा मैंने आपको बताया था कि किस तरीका से, किसी भी नंबर का 20%, किसी भी नंबर का 10% का मतलब राइट साइड से एक अंक के बाद दशमलव लगाना। क्लियर है, तो 20 का 30%, तो 20 का 10% 2 होगा। 20 का देखिए 20 है ना, अगर इसका हम 10% चाहे राइट साइड से एक अंक के बाद दशमलव लगाने का मतलब क्या, 2 आ जाएगा। तो 20 का 10% 2 होगा, तो 30% इसका 3 गुना, तो 3 गुना कितना 6 होगा। आप ऐसे भी निकाल पाएंगे, नहीं समझ में आया। देखिए 20 का 10% 10 हुआ, तो 20 का हमको क्या चाहिए, 30% चाहिए। कितना चाहिए, 20 का 10% 2 ना हुआ यार, तो इसका 30% चाहिए, तो 3 गुना, तो इसका भी क्या कर देंगे 3 गुना, तो 3 गुना कितना होगा 6। ऐसा क्लियर है, आप किसी भी तरीका से निकाल पाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप देखिए जरा क्या बोला है। तो क्वेश्चन ये है कि P का वेतन R के वेतन का कितना प्रतिशत है। तो का P का वेतन कितना है, तो बोलिएगा 6 है। किससे पूछा है, 100 से पूछा है। यहाँ पर वही क्वेश्चन है कि A इज व्हाट परसेंट ऑफ B। ये कंसेप्ट बताए थे ना, जिसको पूछेगा ऊपर रहेगा, जिससे तुलना करेगा वो नीचे रहेगा और परसेंटेज के लिए गुना करेंगे। आपको मैंने बताया कंसेप्ट A इज व्हाट परसेंट ऑफ B। इसमें क्या करते हैं, A बाई B इंटू 100%, याद है। तो यही क्वेश्चन यहाँ पर बन के आया है। 20 का वेतन R के वेतन से कितना परसेंट है, तो A इज व्हाट परसेंट ऑफ B, तो 6/100 परसेंटेज के लिए क्या कर देंगे 100। यही क्या हो जाएगा
आंसर यहाँ से यहाँ खत्म हो जाएगा तो 6 आएगा और 6% ऑप्शन नंबर डी होगा। ये दिल्ली पुलिस का पूछा हुआ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का। बताइए कोई दिक्कत है? आगे बढ़ जाएं। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए CHSL का क्वेश्चन। यदि किसी भिन्न के अंश में 140% की वृद्धि की जाए और भिन्न के हर में 20% की कमी की जाए तो परिणामी भिन्न 12/7 हो जाता है, तो मूल भिन्न क्या होगा? मूल भिन्न क्या होगा? इससे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो भिन्न क्या होता है, ठीक है। देखिए भिन्न का मतलब होता है, इसको इंग्लिश में फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। भिन्न क्या होता है? फ्रैक्शन कहते हैं, जो क्या होता है अंश और हर के फॉर्मेट में रहता है। क्लियर है? अंश और हर के फॉर्मेट में रहता है। मतलब क्या हो गया? ये भिन्न होता है। जो सपोज दैट उस भिन्न का अंश x है और भिन्न का हर y है, तो इसी को क्या बोलेंगे? x/y, इसी को बोलेंगे भिन्न संख्या। क्लियर है? अब अगला क्वेश्चन आ रहा है कि कोई भिन्न है, उसका अंश और हर में कुछ परसेंट का वृद्धि किया जा रहा है। कुछ परसेंट का क्या किया जा रहा है? वृद्धि किया जाएगा और कुछ परसेंट का कमी किया जाएगा। तो आपको यही चीज बताना है क्या होगा और नहीं होगा। क्लियर है? तो भिन्न का मतलब अंश और हर जो x/y के रूप में होता है। जरा क्वेश्चन को देखिए क्या बोला गया है। यदि किसी भिन्न के अंश में सपोज दैट वो भिन्न कितना है, अभी मैंने आपको बताया x/ क्या है? y है। तो इसका अंश में 140% की वृद्धि किया जा रहा है, 140% का वृद्धि किया जा रहा है। देखिए इसको मैं एक पूरा एकदम बेसिक से भी बता रहा हूं आपको। सपोज दैट x/ क्या है? y है। क्लियर? तो अंश अपने आप में 100% होगा, हर अपने आप में 100% होगा, क्योंकि दुनिया का कोई भी चीज अपने आप में पूर्ण होता है और वो 100% के बराबर होता है। ये आप मार्कर देख रहे हैं, ये मार्कर अपने आप में 100% है। अब जिस पेन से लिख रहे हैं वो पेन आपका 100% है। अब जिस स्क्रीन पर देख रहे हैं वो मोबाइल का स्क्रीन आपका 100% है। उसी तरीका से इसका अंश 100% और y भी क्या होगा? हर 100% होगा। मतलब अगर ये संख्या जो है अपने आप का क्या है? 100 के बराबर है, तो 140% का वृद्धि करना, मतलब वो ऑलरेडी 100% है और उसमें 140% का वृद्धि करना, 140% का वृद्धि करना, मतलब अगर 100 का 140% भी निकाल दे तो क्या होगा? 140 ही आएगा। मतलब पहले 100 था, अब 140 बढ़ गया तो कितना आएगा? 240 होगा। 140 में 100 पहले से है और 140 बढ़ गया तो बढ़ के कितना आएगा? 240। बताइए इतना में कोई डाउट है? x अपने आप का 100 था, 140 का बढ़ने का मतलब 100 में 140 फिर बढ़ के आना तो 240। अब ये y है, y भी अपने आप में पूर्ण है, मतलब 100 का मान है और इसका हर में देखिए 20% का कमी हो रहा है, मतलब 100 में से 20 का कमी तो 80 बन के आएगा। और ये भिन्न किस में बदल जाता है? 12/7 में बदल जाता है। तो ये 12/7 का मान है। क्लियर है? फिर रिपीट कर रहे हैं एक बार। अंश में 140% का वृद्धि करना, मतलब ये अपने आप का 100 है, 140 का बढ़ने का मतलब 240 आना, और हर में 20% की कमी करना, मतलब ये अपने आप का 100 है, 100 में 20 का कमी तो 80 आना, और ये भिन्न 12/7 में बदल जाता है। अब देखिए क्या होने वाला है। यहाँ ये 100 से 100 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। 100 से 100 क्या होगा? कट जाएगा। उसके बाद में आप देखिए जरा क्या होगा। नेक्स्ट देखिए 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 8 से काटेंगे 3 बार में, 8 तिया क्या हो जाएगा? 24 होगा। फिर 3 से काटेंगे 4 बार में, 3 चौके क्या होने वाला है? 12 होने वाला है। तो यहाँ पर x/y का मान कितना आएगा? 4/7 होगा। x/y का मान कितना होगा? 4/7 होगा। तो पूछा है कि मूल भिन्न क्या है, तो x/y का वैल्यू चाहिए और 4/7 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्लियर है? तो इस तरीका से आप बना पाएंगे। क्लियर है ना? ठीक है। तो वो संख्या अपने आप में 100 है तो 100 से बढ़ के 140 दिखा दिए। क्लियर? ये चीज पूरा एकदम हर चीज को लिख करके मैंने आपको बताया। इसको आपको इतना सारा चीज करना नहीं है। जब आप सीख गए तब डायरेक्ट ये नंबर बनाइए। कैसे बनाएंगे देखिए, वो भिन्न x/ क्या है? y है। x/ क्या है? y है। तो x भी अपने आप का 100 है, y भी अपने आप का 100 है, तो ये 100 फाइनली कट जाता है। तो केवल और केवल आपको ये नंबर को लेना है, ये नंबर को लेना है। तो 140% का बढ़ने का मतलब यहाँ से क्या हो जाएगा? 140 आ जाएगा गुना अंश में, और 20% का कमी होने का मतलब
100 में से 20 का कमी, तो इसके साथ में 80 हो जाएगा। देखिए जो बढ़ेगा, यहाँ गलत हो रहा है थोड़ा सा, जो बढ़ेगा उसको 100 से बढ़ा देना है, जो घटेगा उसमें 100 में कमी कर देना है बस, और लिख देना है, गुना करके कोई दिक्कत नहीं है। और कितना होता है 12/7 आ जाता है। क्लियर। 8 से काटेंगे 3 बार में 80 या 240, और 3 से काटेंगे 4 बार में x अपॉन वाई का मान जो आएगा वो 4/7 होगा, 4/7 होगा। क्लियर है। इस तरीके से बना पाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन क्या है, यहाँ भी वही है, यदि किसी भिन्न का अंश में 60% बढ़ जाता है और हर में 40% बढ़, दोनों में बढ़ रहा है, तो परिणामी भिन्न 16/63 होता है। तो भिन्न क्या था। क्लियर है। देखिए डायरेक्ट हम इसको बनाएंगे, क्या करेंगे, x है और ये y है, अंश में 60% का बढ़ना मतलब कि 160 का होना, ऑलरेडी 100 है, 60 बढ़ना मतलब 160 का होना, और हर में 40 घटना मतलब 100 में से 40 घटाएंगे तो 60 आएगा, और क्या बन के आएगा 16/63 बन के आएगा। 16 बटे क्या होगा 63 बन के आएगा। कोई दिक्कत है। अंश में जितना बढ़ेगा 100 में से जोड़ देंगे, और हर में 40% बढ़ा है, देखिए बढ़ा है, सॉरी यहाँ थोड़ा सा गलत हो रहा था। क्लियर है। यहाँ बढ़ रहा है तो 100 में बढ़ाना होगा। 40% यहाँ भी इंक्रीज कर रहा है, यहाँ भी इंक्रीज कर रहा है, तो 40 का हर में बढ़ना मतलब 100 से 40 बढ़ेगा तो 140 आएगा। क्या जाएगा 140 होगा, यहाँ जाएगा 140। कोई दिक्कत। अब देखिए इसको कैंसिल करिए, क्या दिक्कत है, कोई नहीं होगा। देखिए 0 से 0 खत्म, 16 से 16 खत्म हो गया, 7 दूना 14, 7 नवा 63। क्लियर है। अब यहाँ पर फाइनली अगर देखें तो x अपॉन वाई का मान जो होगा कितना होगा, 2 का 1 गुना 2 बटे कितना हो जाएगा 9, 2 बटे कितना आएगा 9। उसी के साथ ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा करेक्ट होगा। कोई दिक्कत। आगे बढ़े। तो कैसे आया, ये 9 है ना, और 2 जो है 2 यहाँ गुना होकर ऊपर चला जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, यह रहा एसएससी एमटीएस का क्वेश्चन 2023 का। एक आदमी ने एक संख्या को 5/8 के बजाय 8/5 से गुना कर दिया, तो गणना में प्रतिशत त्रुटि कितना है। अब मैन मल्टीप्लाइड अ नंबर बाय 8/5 इंस्टेड ऑफ 5/8, व्हाट इज द परसेंटेज एरर बताना है, गलती कितना परसेंट हुआ है वो बताना है। क्लियर है। द कैलकुलेशन करने में कितना परसेंट का मिस्टेक हुआ है, एरर कितना आया है वो बताना है। देखिए इसका मतलब यह हुआ कि वास्तव में कोई एक संख्या था, उसको 5/8 से गुना करना था। कितना से 5/8 से गुना करना था, लेकिन कोई क्या कर दिया, गलती से उसको 5/8 से ना करके 8/5 से कर दिया। कितना से कर दिया 8/5 से। क्लियर है। करना था गुना 5/8 से, लेकिन गुना कर दिया कितना, इसको पलट दिया, 8 को ऊपर भेज दिया, 5 को नीचे भेज दिया। करना था इससे, कर दिया इससे, तो गलत हो भी करेगा, है ना। तो गलत हुआ तो कितना प्रतिशत का त्रुटि हुआ, परसेंटेज एरर बताना है। क्वेश्चन समझ में आया। देखिए इसको अलग अलग तरीका से बना सकते हैं, लेकिन मुझे जो लगता है बेस्ट मेथड, बेस्ट अप्रोच वो आपके पास में ये रहेगा। ठीक है, बेस्ट अप्रोच। इसको बनाने का अलग अलग मेथड है, अलग अलग तरीका से बना सकते हैं, बट सबसे बेस्ट और आसान तरीका यही लगता है जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं। क्लियर है। देखिए सबसे पहले आप ये देखिए कि संख्या को गुना करना किससे था, तो 5/8 से गुना करना था। गुना किया किससे गया है, 8/5 से गुना किया गया है। क्लियर है। ये ओरिजिनल है, इसे करना था गुना, और ये गलत है। ये क्या है, गलत है, ये गलत वाला है, ये गलत, ये त्रुटि हो चुका है, और ये सही है, ये सही है। करना इससे था लेकिन कर दिया इससे, 5/8 से करना था लेकिन 8/5 से कर दिया। क्लियर है। इंग्लिश में भी देखिए, अ मैन मल्टीप्लाइड अ नंबर बाय 8/5 इंस्टेड ऑफ 5/8। ठीक है, तो इंस्टेड के पहले जो रहता है वो क्या होता है, वो गलत होता है, और इंस्टेड के बाद जो नंबर रहता है वो सही होता है। हिंदी में तो आप पकड़ लेंगे, लेकिन इंग्लिश में पकड़ने का ट्रिक यह है कि इंस्टेड से पहले गलत होगा, इंस्टेड के बाद वो सही होगा। क्लियर है। 5/8 के बजाय 8/5 से कर दिया, तो ये सही था और ये गलत है। करना 5/8 से, कर दिया 8/5 से। क्लियर है। अब देखिए इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, सिंपल से ये दोनों के बीच में हम क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 5 का 5 गुना 25 होगा, और 8 का 8 गुना कितना हो जाएगा 64। 5 का 5 गुना 25 होगा, 8 का 8 गुना 64। अब देखिए आना था संख्या को 25, लेकिन आ गया संख्या 64,
आना था संख्या को 25, लेकिन आ गया गलत होकर के 64 आ गया। तो देखिए कितना का वृद्धि हुआ, कितना गलत हो गया, कितना का डिफरेंस हुआ। अब 64 में इसको माइनस करिए तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, क्लियर है। यहाँ से माइनस कर देंगे तो फाइनली कितना वैल्यू आएगा, 3 में 2, 39 का डिफरेंस आ रहा है। आना था 25, आ गया कितना 64। तो गलत का त्रुटि कितना का है, 39 का त्रुटि है, और किस पर है, 25 के ऊपर में है। तो परसेंटेज के लिए क्या कर देंगे, 100 से गुना कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, इरर परसेंट। ये क्या होगा, इरर परसेंट। उन 39 का गलत हुआ, 39 का त्रुटि हुआ है 25 के ऊपर। परसेंटेज के लिए 25 से काटेंगे 4 बार में, 9 का 4 गुना 9 चौके 36 होगा, 4 ते 12 और 2 12 और 2 नहीं 12 और 3 कितना हो जाएगा, 15, 156%। कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। इतना परसेंट का गलती, देखिए तो इतना बड़ा गलती, ब्लंडर मिस्टेक, बिल्कुल क्षमा करने लायक नहीं है जिन्होंने भी ये गलती किया है। क्लियर है, तो आपको ऐसा नहीं करना है। क्लियर, चलिए कोई दिक्कत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 35, क्वेश्चन नंबर 35, ये भी सेम क्वेश्चन है। एक आदमी 5/3 के बजाय एक संख्या को 3/5 से गुना कर दिया। ये भी गलत करके बैठ चुका है ना। करना था 5/3 से, लेकिन कर दिया 3/5 से। उसके परिणाम में कितने प्रतिशत का परिवर्तन आ गया है, आपको ये बताना है। A man multiply a number by 3/5 instead of 5/3। अभी आपको बताया कि इंस्टेड से पहले वाला गलत, इंस्टेड के बाद वाला सही। तो 5/3 सही है और 3/5 क्या है, गलत है। क्लियर है। तो फाइंड द परसेंटेज चेंज इन हिज रिजल्ट, कितना का होगा, कितना का होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक तरफ सही वाला को लिखिए, दूसरा तरफ किसको, गलत क्या है। करना किससे था, तो करना 5/3 से था गुना, लेकिन कर किससे दिया, इसको पलट दिया तो 3/5 से गुना कर दिया। कोई दिक्कत है। अब जरा इसके बीच में हम क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 का 5 गुना 25 होगा, और यहाँ 3 का 3 गुना कितना, 9 हो जाएगा। अब देखिए कितना का डिफरेंस चल गया, आना था 25 सही हो गया, लेकिन आ गया 9। आना था 25 लेकिन 9 आ गया। कितना का चेंज हुआ, देखिए कितना का चेंज, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना का आ रहा है, कितना का आ रहा है, 16 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो कितना का डिफरेंस आ रहा है, 16 का डिफरेंस। चेंज परसेंट, क्या चेंज परसेंटेज, 16 का चेंज हो गया। आना था 25 लेकिन 9 आ गया, 16 का अंतर हो गया। कितना के ऊपर, 25 के ऊपर। नीचे हमेशा किसको रखेंगे, जो सही होगा। क्लियर है। कितना का अंतर आ गया, 16 का, किसके ऊपर, 25 के ऊपर। परसेंटेज लाने के लिए 100 से गुना करेंगे। ठीक है, तो 25 का 4 गुना 100 होगा, 16 चौके कितना हो जाएगा, 64%। कितना हो जाएगा, 64%। उसी के साथ ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 64% का गलती। क्लियर है। तो इस तरीके से हम बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, है ना। ठीक है, तो आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर कहां से देखा, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 24 से लेकर के 35 तक हम लोगों ने टोटल 12 से 13 क्वेश्चन आज बनाए। तो उस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग आज की क्लास को यहीं पर रोकते हैं, क्योंकि एक ही क्लास में ज्यादा कराने का कुछ मतलब नहीं बनता है। इस चीजों का आपको प्रैक्टिस और रिवीजन करते जाना बहुत आवश्यकता है। ठीक है, और कंटिन्यू के साथ में लगे रहना है, प्रैक्टिस करते रहना है। आपका मैथ्स में मैथ्स का जड़ हर एक पॉइंट बेसिक क्लियर हो जाएगा। ये हम पर छोड़ दीजिए, हम आपको मजबूत बेसिक को कर देंगे। केवल आप कंटिन्यू के साथ बने रहिएगा, लगातार बनिएगा, और उसी के साथ जब आपको समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है, ठीक है, तो आप अपने दोस्तों के बीच में हमें शेयर करें, अपने दोस्तों को रिकमेंड करें। क्लियर है, आपका रिकमेंड ही हमारे लिए कारगर साबित होता है। और आप अच्छी बात बुरी बात जो भी है, क्लास जैसे लग रहा है, आप कमेंट करें। आपका राय ही हमारे लिए निर्देश का काम करता है, तो आप अपना राय जरूर दें। क्लियर है ना। तो आज की क्लास को यहीं तक हम वाइंड अप करते हैं। उसी के साथ में आप सभी को पुनः बता दे, आपको हिम्मत हारना नहीं है, अपने अंदर की ज्वाला को बनाए रखना है, जज्बा को कम होने नहीं देना है। क्लियर है। और जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपके पड़ोसी में, आपके नेबर में लोग आपको नकारात्मक से घेरने की कोशिश करेंगे, आपको पीछे की ओर लाने की कोशिश करेंगे। आपको उन सभी चीजों से हट करके, उन सभी परेशानियों से, समस्याओं का सामना करते हुए आपको आगे की ओर बढ़ना होगा, अग्रसरित करना होगा, और सफलता को अचीव कर अपने कदम में ला करके रखना होगा। ये आपके
अंदर जज्बा और जुनून होना चाहिए लक्ष्य की प्राप्ति करने का, एम अपने गोल को प्राप्त करने का। क्लियर है ना? तो आज की क्लास को यहीं तक बाइंड अप करते हैं और हम मिलते हैं अगली क्लास में। उससे पहले आपको मैं बता दूं पुनः कि पिछला सेशन को जो नहीं देखे हैं, आज के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, आप जाकर के जरूर देखेंगे। क्लियर है? तो चलिए मिलते हैं अगली सेशन में, तब तक के लिए आप सभी को लव यू ऑल, टेक केयर, बाय और जय हिंद।